of you. Today we will explore part 4 of India, Our Motherland by स्वामी विवेकानंद of class 11. 1, 2, 3 पार्ट का हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, प्लीज़ आप उन्हें विजिट कर लें. नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. आई कंसिडर्ड दैट द ग्रेट नेशन सिन इज़ द नेग्लेक्ट ऑफ मासेस एंड दैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ डाउनफॉल. मैं ऐसा मानता हूँ. हमने पिछले पार्ट पे जैसा देखा था कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे रास्ते बताए हैं कि किस तरह से हम अपनी मातृभूमि को ऊपर उठा सकते हैं. यह आपने पिछले वीडियोस पे, पिछले पैराग्राफ पे हमने देखा है. यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा से ही चाहूँगा कि हमारा जो बहुत बड़े, जो महाराष्ट्र, जो राष्ट्र होते हैं, जो महान राष्ट्र होते हैं, वो लोग कभी भी निगलेक्ट नहीं करते मासेस को. वो लोग कभी भी भीड़, लोगों की जो भलाई होती है, लोग जो होते हैं, जो उनको वो कभी भी निगलेक्ट नहीं करते. उन्हें निगलेक्ट करना मतलब अनदेखा करना. उन्हें अनदेखा, लोगों की अनदेखी करनी पाप होगी. एंड दैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ आवर डाउनफॉल. और यही हमारे नीचे जाने का कारण है. नो अमाउंट of politics would be any avail until the masses in India are once more well educated. कोई भी पॉलिटिक्स, किसी भी राजनीति में जब तक ग्रोथ नहीं हो सकती, जब तक हमारे सारे इंडियंस, जब तक हम लोग मोर एजुकेटेड ना हो जाए, ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, वेल फेड एंड वेल केयर्ड फॉर, जब तक हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा परवाह ना करें, जब तक ज़्यादा अच्छे नहीं हो जाते, तब तक हमारे देश ऊंचा नहीं उठ सकता है. दे पे फॉर आवर एजुकेशन, दे बिल्ड आवर टेम्पल, बट इन रिटर्न दे गेट किक्स. वे हमें क्या करते हैं? एजुकेशंस देते हैं, वे मंदिर बनाते हैं, लेकिन हम रिटर्न में हम क्या देते हैं? लोग उनको किक देते हैं. दे आर पर्टिकुलरली आवर स्लेव्स. इफ़ वी वॉन्ट रीजनरेट इंडिया वी मस्ट वर्क फॉर देम. अगर हमें फिर से इंडिया को बनानी है तो हमें उनके लिए काम करनी होगी. किन के लिए काम करनी होगी? यहाँ पे ये बात करें मासेस मीन्स मजदूर से. जब कभी आपने देखा होगा कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, घर पे ही हमें कामों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे घर पे बहुत सारे सर्वेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, हम उनसे बहुत सारा काम कराते हैं. लेकिन जब हमारी बारी आती है देने की, तब हम उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं. हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे गुलाम है, जो गलत है. अगर हमें इंडिया को सही मायने में ऊपर उठाना है तो ये जो लोग हैं उनको भी हमें ऊपर उठाना होगा. द मोर देयरफॉर द हिंदू स्टडी द पास्ट, द मोर ग्लोरियस विल बी देयर फ्यूचर एंड हूएवर ट्राइज टू ब्रिंग द पास्ट टू द डोर ऑफ एवरीवन. सो अगर हम भारतीय इतिहास को स्टडी करें, पढ़ाई करें, तो हमें पता चलता है कि उसमें और भी ज़्यादा चमक आएगी. उससे और भी ज़्यादा अगर हम भारतीय इतिहास, भारत में जो प्राचीन इतिहास है, उसे हम अगर सबके घर घर पे पहुंचा सकें, इज़ अ ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ टू हिज नेशन. ये सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होगा हमारे देश के लिए. द डीजनरेशन ऑफ इंडिया came not because the laws and customs of ancient were bad, but because they not allowed to carry their legitimate conclusions. आज की डेट में लोग अगर देखेंगे डीजनरेशन मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो सभ्यता है आज की डेट में जनरेशन बाई जनरेशन वो कम होती जा रही है. वो इसलिए नहीं हो रही है कि हमारी पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता कुछ बुरी थी. वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कंक्लूजन्स है, जो सारी चीज़ें, उसको लोग ला ही नहीं रहे हैं. अच्छी चीज़ें लोग छोड़ते जा रहे हैं, बुरी चीज़ें नहीं. बुरी हमारे प्राचीन सभ्यता बहुत अच्छी थी, लेकिन लोग अब उसको छोड़ते जा रहे हैं, ड्रॉप करते जा रहे हैं. उनकी जो कंक्लूजन्स है, उनकी जो अच्छी चीज़ें, उनको ना कोई प्रचार प्रसार करे, ना कोई उन्हें बताए, तो वो चीज़ें छूटती जा रही हैं. देयर आर मैनी थिंग्स टू बी डन बट मीन्स आर वांटिंग इन दिस कंट्री. वी हैव ब्रेन्स बट नो हैंड्स. बहुत सारा काम हमारे देश में करने को है, लेकिन हमारी कंट्री को करना भी है. हमारे पास दिमाग है लेकिन कोई हाथ नहीं है. यहाँ उनका कहने का मतलब ये है कि सोच तो सभी कोई सकते हैं, आइडिया तो दे सकते हैं, लेकिन करने की बारी जब आती है तो कर लोग नहीं सकते. वी हैव द डॉक्टरिंग ऑफ वेदांता बट वी हैव नॉट द पावर ऑफ रेड्यूस इट इनटू द प्रैक्टिस. हमारे पास केवल मीन्स यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि हम सोचते तो बहुत कुछ है करने का और बोलते भी हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है
तब हम उसे नहीं करते हैं। हम अपने सोच को कर्म में परिवर्तन नहीं करते हैं, बट वी हैव नॉट रिड्यूस इट इनटू प्रैक्टिस। हम इसे कभी भी अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लाते। इन आवर बुक देयर इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सल इक्वालिटी, बट इन अ वर्क वी ग्रेट डिस्टिंक्शन। हमारे बुक में लिखा हुआ है कि हमें सार्वभौमिक समानता करनी चाहिए, सब लोगों को एक साथ समझना चाहिए, लेकिन जब कभी हमारी बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों में असमानताएं करते हैं, भेदभाव करते हैं। इट वॉज इन इंडिया दैट अनसेल्फिश एंड डिसइंटरेस्ट वर्क द मोस्ट एक्सॉल्टेड टाइप ऑफ पीस्ड, बट इन प्रैक्टिस वी आर awfully cruel, awfully heartless, unable to think of anything besides of our own mass of selfish flesh bodies। अगर हम बात करें भारत में तो कहा जाता है कि भारत में बहुत परोपकार है, भारत में बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट की बात आ रही होती है, जब भारत की सच में बात आती है, तो हम देखते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ लोग अपनी ये फ्लैश बॉडीज़ मीन्स अपने मांस शरीर के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते। आई टू बिलीव्ड दैट इंडिया विल अवेक अगेन। मैं विश्वास करता हूँ कि भारत फिर से जागेगी। इफ़ एनी वन कुड लव विथ ऑल हिज हार्ट द पीपल ऑफ द कंट्री। अगर कोई अपने पूरे दिल से भारत में लोगों को प्यार फैलाए, प्यार करे, बेनिफिट ऑफ द ग्रेस ऑफ एफ्लुएंस ऑफ ब्लास्टेड फॉर्च्यून, देयर डिस्क्रिएशन टोटली लॉस्ट, डाउन स्ट्रॉड एंड एवर स्टॉर्ड, क्वारलसम एंड इरियस। जो उनकी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से वो झगड़ा करते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, अगर कोई भी पर्सन अगर इंडिया में सच में कोई सामने आता है और वो पूरी दुनिया में प्यार फैलाता है, प्रेम फैलाता है, तो सच में हमारी इंडिया फिर से सामने आ सकती है। देन ओनली विन इंडिया अवेक। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही जागेगी। When hundred of large-hearted men and women giving up all desire of enjoying the luxury of life, जब बहुत सारे सैकड़ों जो मैन और वुमेन मीन्स नर और महिला और पुरुष, जब बहुत सारे महिला और पुरुष जाग जाएंगे और वो लोग गिविंग अप, वो लोग इंजॉय से, लग्जरी से, अपनी जीवन को व्यर्थ करने से, अपना समय को ख़राब करने से, वो लोग देश की सेवा के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए वो लोग जब जागेंगे, विल लॉन्ग एंड एक्सर्ट दैमसेल्फ टू द अटमोस्ट ऑफ वेल बीइंग ऑफ मिलियंस ऑफ कंट्रीमैन who are gradually sinking lower and lower the buttocks of distribution and ignorance। तो ऐसे लोगों के लिए हमें एक ऐसे राष्ट्र की ज़रूरत है जहाँ सभी लोग सामने आए, अपनी लग्जरी को छोड़ के अपनी, और इस तरह से हम अपने कर्तव्य की भावनाओं में पूरी तरह से डूब जाएं। द वन थिंग दैट इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल इन इंडिया इज़ द कंडीशन ऑफ द पुअर। एक सबसे बड़ा जो कारण है भारत में वो है रूट, मतलब जड़। एक सबसे बड़ी जो भारत में जड़ है, इंडिया में भारत की जो बुराई की सबसे बड़ी जड़ है वो है गरीबों की कंडीशन। जो गरीबों की स्थिति है भारत में वो सबसे बड़ी जड़ है। द पुअर इन द वेस्ट आर डेविल, लेकिन द कंपेयर टू दैम अवर आर एंजल, and it is therefore so much the easier to raise the poor. The only service to be done is the lower classes and to give education to develop the lost individuality। हमारे देश में गरीबों की स्थिति बुरी है, लेकिन अगर हम पश्चिम देशों से तुलना करें, फॉरेन कंट्रीज़ से तुलना करें, विदेशों से तुलना करें, तो वहाँ तो और भी बुरी है। इसीलिए हमें अपने देश में गरीबों को ऊपर उठाना संभव है, आसान है। हम अपने देश की गरीबों को ऊपर उठा सकते हैं, उनकी सेवा करके, उनको डेवलप, उनको एजुकेशन दिला के, उनको पढ़ा के, उनको सिखा के, उनके अंदर से उन्हें शिक्षित करके, और उनकी खोई हुई जो इंडिविजुअलिटी है, आज की डेट में वो अपने आप को जानते भी नहीं है, उनको हमने कहीं ना कहीं बहुत ही जो खोई हुई उनकी इंडिविजुअलिटी है उसको वापस से बढ़ाकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 4th पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। एंड अगर आपको कंटिन्यूसली सारे वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, यू विल गेट ऑल वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।